जागृति का मतलब होता है जिंदगी, प्रमाद का मतलब होता है मृत्यु। जो एक्टिव है वो चलता है, और जो सोता है वो समाप्त हो जाता है। उत्तराधीन सूत्र नाम के आगम के अंदर हम लोगों ने विनय की बात अब तक सुनी थी। विनय के बाद अब करना क्या है? गुरु का सानिध्य वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर समर्पण का भाव हो। पत्नी के पास बैठने की इच्छा होती है, बेटे से मिलने की इच्छा होती है, आपके बड़े उद्योगपति दोस्त के साथ टाइम पास करने की इच्छा होती है। जिंदगी में कभी यह सोचा कि नहीं सोचा कि गुरुजी आपके पास बैठना है, थोड़ी देर आपके पास सानिध्य प्राप्त करना है। संसर्ग को उच्च मानो। संसर्ग से व्यक्ति महान बनता है, अच्छे संपर्क से व्यक्ति महान बनता है। आप सब सामायिक कर रहे हो, अभी हमारी माताएं बहनें सामायिक कर रही है अभी। ये अच्छा सत्संग है। उत्तराधीन सूत्र में ये बात कही है, संसर्ग को उच्च मानो। जो व्यक्ति सत्संग करता है, अच्छा संपर्क करता है, उस व्यक्ति के जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने की शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। आप कैसे पुण्यशाली हो। श्रवण करने की भावना जगी, सामायिक करने की भावना जगी। क्या आप फुर्सत में हो क्या? इसलिए यहां पर आते हो क्या? टाइम पास करने के लिए यहां पर आते हो क्या? अरे नहीं भाई, टाइम पास करने के लिए तो बचा ही क्या है। इस मोबाइल ने सारे टाइम की बैंड बजा के रख दी है। कुछ भी नहीं होता हो तो कुछ भी मत करो, मोबाइल चालू कर लो, बात खत्म। पूरी रात की रात कहां गुजर जाती मालूम नहीं पड़ती। रात को 2 बजे उठना, आपके 15-16 साल के लड़के को देखना, यकीन करना मेरी बात पर, शायद वो रात को 2 बजे भी ऑनलाइन होगा, कोई रील देख रहा होगा या इंस्टाग्राम चला रहा होगा, फेसबुक के ऊपर किसी के स्टेटस को झांक रहा हो। लेकिन जो पुण्यशाली व्यक्ति होता है वो सत्संग करता है, अच्छे संतों का सानिध्य प्राप्त करता है, गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करता है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही। उन्होंने कहा, शिष्य को, श्रावक को, शिष्य को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि 5 समिति का पालन करना चाहिए। समिति का मतलब वो समिति नहीं जो आप समिति की बात सोच रहे हैं। उत्तराधीन सूत्र की बात चल रही है, समिति की बात चल रही है, 5 समिति को निर्धारण करने की बात चल रही है। साधु जब संयम स्वीकार करता है तब माता का त्याग करता है। बच्चे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पिता है या मां है? अरे बोलो तो सही, इंपॉर्टेंट मां है या पिता है? माताएं तो हमेशा मां की ही बात करेगी। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, जो शायद बेटा होगा वो मां की तरफदारी करेगा, और जो बेटी होगी वो
औरों को पूछने की जरूरत नहीं, आप स्वयं अपने इसमें झांक लो, आप अपनी ही जिंदगी में झांक लो। शायद माता से ज्यादा आपको पिता अच्छे लगते होंगे, और पिता से अच्छी आपको मां लगती है। 5 समिति की बात चल रही है, 3 गुप्ती की बात चल रही है। भगवान इस आगम के अंदर बोल रहे हैं कि साधु एक माता का त्याग करता है, लेकिन एक माता को त्याग करने के साथ उसको कितनी माताएं मिलती है? 8 माताएं मिलती है। आज उन 8 माताओं की थोड़ी सी चर्चा करनी, उत्तराध्ययन सूत्र के आगम की ये चर्चा करनी है। साधु जीवन अच्छा पले, इसके लिए ये समितियों का निर्माण किया गया है। और ये समितियां केवल साधुओं के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी है। सारे नियम, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, वो केवल मुनियों के लिए ही है कि आपके लिए भी आदर्श है? आप मुनियों के ही गुण दोष देखते हो कि स्वयं के भी गुण दोष देखते हो? ये गुण और दोष देखने की प्रक्रिया अनंत काल से चली आ रही है। सुई और चलनी में बात चली, चलनी ने कहा कि एक बात बोलूं, नाराज तो नहीं होगी? बोले बोल। और दुनिया में आज दिन तक किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं मैं नाराज हो जाऊंगा, तू मत बोल। कभी किसी ने बोला क्या? हाजी, किसी ने मुझे बोला कि साहब अब नाराज नहीं होता तो एक बात करूं, तो मैं कभी बोलूंगा कि हाँ मैं नाराज हो जाऊंगा, तू बात मत कर? सुई ने बोला कि बोल बोल। चलनी ने कहा कि बाकी तो तू बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन यार ये तेरे सर के ऊपर है ना एक बहुत बड़ा छेद है, और ये छेद से बिल्कुल तू खराब दिखती है यार, बहुत खराब दिखती है। सुई ने नम्रता से कहा कि बहन बिल्कुल ठीक बोल रही है, मेरे शरीर में तो अरे एक छेद है यार। बहना तू अपनी ओर तो झांक कभी, तेरे तो पूरे शरीर में ही क्या है? छेद ही छेद। शास्त्र बोल रहा है कि 5 समिति 3 गुप्ती, और पहले नंबर की समिति का नाम क्या है? पहले नंबर की समिति का नाम है इरिया समिति। देख करके चलो, ये आपके लिए है या हमारे लिए? बोलो, ये चीज हमारे लिए है या आपके लिए? बोलो, ये हम सबके लिए। इरिया समिति, इरिया का मतलब होता है चलने की क्रिया को सावधानी के साथ देखना, निहारना, सावधानी के साथ चलना। मोबाइल के इस युग के अंदर 50% एक्सीडेंट अगर होते हैं तो इसकी वजह क्या होती है? ये मोबाइल होते हैं। कई लोग ट्रेन के अंदर कट जाते हैं, गाने सुनने के अंदर व्यस्त, और गाने सुनने के अंदर व्यस्त होने के साथ उनको सीटी नहीं सुनाई देती, उनको हॉर्न नहीं सुनाई देता। इसलिए ये बोला है कि हे आत्मन तू इरिया समिति का ध्यान रख, देख करके चल, होश में चल, बेहोशी में मत चल। मैं कितने ही लोगों को देखता हूं जो बेहोशी में चलते हैं, ख्वाबों में चलते हैं, कल्पनाओं में चलते हैं, उन्हें पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, चले जा रहे हैं। जैसे कि किसी के साथ आपका विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, आप गुस्से में हैं, आप जा रहे हैं, मन वही के वही है, कल्पनाएं वही की वही है, मार डालूंगा साले को, ये कर दूंगा, ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपको पता ही नहीं, आप चले जा रहे हैं और आपका मन दौड़े जा रहा है। उत्तराध्ययन सूत्र नाम का आगम बोल रहा है शांत बन, शांत बन, देख करके चल,
होश में चल, बेहोशी में मत चल। इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बेहोशी है। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है कि इनमें से कई लोग बेहोश हो। और बेहोशी का मतलब अचेतन अवस्था नहीं होता। बेहोशी का मतलब विवेक दशा का अभाव होता है। आप बैठे हैं यहां पर, चिंता स्कूल की चल रही है, मैं यहां पर बैठी हूं, 10 बजे का टाइम था स्कूल जाने का, बेटा स्कूल गया होगा या नहीं होगा। आप यहां बैठे बैठे फिक्र कर रहे हैं, आप यहां पर बैठे हैं सामायिक कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहां पर है बोलो। आज 11 बजे मेहमान आने वाले थे, आज 11 बजे मेरी मां आने वाली थी, आज 11 बजे का टाइम है वहां पर जाने का, कहीं लेट तो नहीं हो गया। जैन शास्त्र बोलता है कि यह बेहोशी है, ये होश रहित की अवस्था है। इरिया समिति का मतलब होता है सावधानी के साथ चलना। इरिया समिति का मतलब होता है सावधानी के साथ भ्रमण करना, देख करके चलना, निहार करके चलना, जीव की रक्षा करते हुए चलना। कई लोग चलते हैं गड्ढे में पैर लग जाते हैं, कई लोग चलते हैं पैर गंदगी से युक्त हो जाते हैं। इसका एक ही कारण होता है और उस कारण का नाम होता है असावधानी। दूसरे नंबर की समिति क्या है? भाषा समिति। इस संसार के सबसे अनर्थ का कारण कोई अगर कोई है तो इस समिति का उपयोग न होना है। कैसे बोलना, कब बोलना, कहां बोलना, कितना बोलना। आपको बोलना सिखाया जाता है या चुप रहना सिखाया जाता है? सारी दुनिया की माताएं अपने बेटे को क्या सिखाती है बोलो? बोलना सिखाती है। अरे कभी चुप रहना सिखाया कि नहीं सिखाया? ये उत्तराध्ययन सूत्र बोल रहा है कि भी चुप रहना भी सीखो। बोलते बहुत हो, ज्यादा ही बोलते हो। आप सुनते हो या ज्यादा बोलते हो? ये तो धन्य हो कि अभी आप 1-1.5 घंटा शांति से सुन रहे हो। इन माताओं को धन्यवाद है कि 1.5 घंटे का कैसे ये मौन रह पाती है। सलाम है आप लोगों को, रियली बता रहा हूं। 5 मिनट भी चुप रहना बड़ा मुश्किल होता है साहब। ये भाषा समिति का मतलब होता है कि विवेकपूर्ण बोलना, गुस्से में नहीं बोलना, क्रोध में नहीं बोलना, अनर्थ में नहीं बोलना, जितना हो उसको बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलना। एक व्यक्ति की एक आदत होती है बातों में मिर्च मसाला डाल करके बोले। भैया आप क्या करते हो? हम लोग क्या करते हैं? कितना बोलते हैं, कैसा बोलते हैं? भाषा समिति नाम का है दूसरा, ये आगम का वचन है। भाषा समिति का निर्माण करो, भाषा समिति का उपयोग करो, अन्यथा मत बोलो, असत्य वचन मत बोलो, किसी को हानि पहुंचे ऐसा मत बोलो, किसी को ठेस लगे ऐसा मत पहुंचो बोलो। साहब सारा खेल ये जुबान का है, सारा खेल ये बोली का है। अगर आपने मीठा बोला व्यक्ति आपका अपना हो जाएगा, आपने कड़वा बोला आपका अपना व्यक्ति पराया हो जाएगा। भाषा समिति का उपयोग करो, और जो भाषा समिति का व्यक्ति उपयोग करता है वो प्रसन्न रहता है, नियंत्रण में रहता है। पहले नंबर की समिति कौन सी बोलो? इरिया समिति, मतलब देख करके चलना। दूसरे नंबर की समिति कौन सी बोलो? मतलब समझ करके बोलना। समझ करके जो व्यक्ति बोलता है वो कभी जिंदगी में हताश नहीं होता, निराश नहीं होता, और बिना सोचे समझे जो बोल देता है उस व्यक्ति की जिंदगी बड़ी गर्क हो जाती है। जितने भी तलाक के केस चल रहे हैं ना, उसमें 90% अगर किसी का दोष है तो कौन सा है बोलो? आपकी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं, आपकी वाणी पर कंट्रोल नहीं।
नियंत्रण रखो, अपने वचनों पर कंट्रोल रखो, आपकी वाणी पर कंट्रोल रखो, उन सबका सावधान रखना। हालांकि आदान भंड मत निक्षेपणा समिति के अंदर भी यही बातें आती है। कोई व्यक्ति धर्म से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। आपके व्यवहार से, आपके आचरण से किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर, किसी व्यक्ति की जिंदगी के अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं टूटनी चाहिए। लोक विरुद्धचाओ, कोई ऐसी प्रवृत्ति आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए जो लोगों को धर्म से विरुद्ध करे, धर्म आपकी आचरणा की टीका करे, धर्म आपकी आचरणा की निंदा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 5 समितियां हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर इन समितियों पर विस्तार पूर्वक बात की हुई है। 3 समिति की भी बात करेंगे, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, 5 समिति और 3 गुप्ती की भी बात करेंगे। मन को साधना, उसको मन गुप्ती कहते हैं। वचन को साधना, उसको वचन गुप्ती कहते हैं। काया को साधना मतलब काया को कंट्रोल में करना, उसको कौन सी समिति बोलते हैं? बोलो, काय गुप्ती बोलते हैं। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। सबसे कठिन में कठिन साधना क्या है? बोलो, शरीर को साधना कठिन है, वचन को साधना कठिन है, या मन को साधना कठिन है? बोलो। हाँ जी, नहीं, जोर से बोलो ना जरा, एक बार हिम्मत से बोलो ना जरा। मन को साधना कठिन है, वचन को साधना कठिन है, या काया को साधना कठिन है? बोलो। सबसे कठिन बात क्या है? मन को नियंत्रण करना कठिन, वचन को नियंत्रण करना कठिन, अथवा काया को नियंत्रण करना कठिन? बोलो बोलो। अजी, कुछ काया को बोल रहे हैं, कुछ मन को बोल रहे हैं, कुछ वचन को बोल रहे हैं। सच्चाई क्या है बताऊं आपको? सच्चाई यह है कि सबसे कठिन में कठिन अगर कोई तत्व है तो वो मन है। बोलो क्यों? अगर आपने मन को साध लिया, वचन अपने आप सज जाएगा। अगर आपने वचन को साध लिया, काया अपने आप सज जाएगी। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। इसीलिए पहली बात किसको करी है? मन साधने की बात करी है, मन को नियंत्रण में करने की बात करी है। और मैं अनुमोदन करता हूं आप सभी की, धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि आपने सबसे पहले मन को तैयार किया। सिद्धि तप के अंदर